नमस्कार, SCN टुडे देख रहे हैं आप और जिले भर की हलचल के साथ में लक्ष्मीकांत ओझा करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की। जिले में कोरोना वायरस संक्रमण की आशंकाओं को लेकर चल रहे लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों, गरीबों, झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों के लिए जिला कलेक्टर संदेश नायक के नेतृत्व में प्रशासन द्वारा जन सहयोग से भोजन पैकेट, राशन सामग्री की व्यवस्था की जा रही है। आज अग्रसेन नगर में किशोर न्याय बोर्ड के पास स्थित कच्ची बस्ती, हनुमानगढ़ी कच्ची बस्ती सहित विभिन्न क्षेत्रों में राशन सामग्री का वितरण किया गया। अग्रसेन नगर के पास स्थित कच्ची बस्ती में राशन सामग्री चूरू विधायक राजेंद्र राठौड़, नगर परिषद सभापति पायल सैनी, राजीविका DPM बजरंग सैनी, पूर्व जिला प्रमुख हरलाल साहरण, देवेंद्र जोशी, रफीक चौहान, वासुदेव चावला आदि ने राशन सामग्री का वितरण किया। देवेंद्र जोशी के नेतृत्व में मनीष पीपलवा, जय पंडित, जितेंद्र शर्मा, चांद्रतन महर्षि तथा शिवानी भटनागर, योगेश पिंटू आदि ने राशन सामग्री का वितरण में सहयोग किया। विधायक राजेंद्र राठौड़ ने इस दौरान कहा कि यह किसी भी प्रकार का मतभेद भुलाकर मानवता के हित में महामारी से लड़ने का समय है। उन्होंने जिले के भामाशाहों, दानदाताओं से अपील की है कि वे आपदा के इस समय में लोगों की भलाई के लिए आगे आएं। सभापति पायल सैनी ने कहा कि हम सब मिलकर ही इस महामारी को हरा पाएंगे। 2 जीपों में खाद्य पदार्थ भर के रवाना हुए हैं। सामाजिक सरोकारिता से आज हम लोगों ने भी हमारे चूरू के प्रमुख भामाशाहों के साथ मिलकर ज़रूरतमंद लोगों को हर 5 दिन बाद 5 किलो आटा, 1 किलो दाल, 1 किलो चावल और 300 ग्राम सरसों का तेल ये सामग्री वितरण करने का काम हम अगले 2 दिन में प्रारंभ करेंगे और हर 5वें दिन हम करेंगे। हमारा लक्ष्य है इस प्रकार 10,000 पैकेट इस प्रकार के हमने बनवाए हैं जो चूरू में कोई आदमी मोहताज नहीं रहे, कोई भूखा नहीं रहे। इसी लक्ष्य के साथ हम अपील भी कर रहे हैं कि सरकार के निर्देशों की पालना करते हुए दूरियां बनाए रखें, सोशल डिस्टेंसिंग जो प्रधानमंत्री जी ने कहा वो कहें और हम अपने आप को अपने घरों में कैद करें। मैं भी घर में कैद था, मैंने जिला प्रशासन से अनुमति लेकर और मैं आज आया हूं। अब मेरे घर में जाऊंगा, मेल मुलाकात बंद है। मैंने सभी हमारे समर्थकों को भी कहा है मुझसे मिलने का प्रयास नहीं करके दूरभाष से ही बात करें। हम इस पूरे मामले में सामाजिक सरोकारिता से जुड़कर एक प्राणी के साथ हैं जो आज किसी भी कारण से संकट में है, इस लॉकडाउन के कारण से अपने आजीविका नहीं कमा सकता। इस सब काम में हम लोग लगे हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण की आशंकाओं के बीच जिला कलेक्टर संदेश नायक के निर्देशन में तमाम जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग मुस्तैदी से काम कर रहा है। हालांकि जिले में कोरोना संक्रमण को लेकर होम आइसोलेट की संख्या एक ही दिन में 1335 से अब 1517 पहुंच गई है। इनमें से 12 लोगों की स्क्रीनिंग पूरी होने के बाद 1505 लोगों को होम आइसोलेशन में रखकर उनकी विशेष निगरानी की जा रही है। इनमें से 1144 लोग विदेश से जिले में लौटे हैं, जबकि 373 स्थानीय लोग हैं। जिला कलेक्टर संदेश नायक ने बताया कि चूरू ब्लॉक के 301, राजगढ़ के 144, रतनगढ़ के 393, तारानगर के 87, सरदार शहर के 96, सुजानगढ़ के 499 लोगों की स्वास्थ्य विभाग ब्लॉक एवं ग्राम स्तरीय समिति द्वारा विशेष निगरानी की जा रही है। उन्होंने आमजन से अनुरोध किया है कि यदि कोई व्यक्ति पिछले 14 दिनों में विदेश से लौटा है तो उसकी सूचना प्रशासन को भिजवाएं ताकि उसे होम आइसोलेशन में रहने के लिए पाबंद किया जा सके तथा यदि उसमें किसी भी प्रकार की बीमारी के लक्षण है तो उसकी जांच एवं इलाज करवाया जा सके। मैं चाहूंगा कि सभी लोग, चूरू के सभी लोग हमें इस महामारी को हराने में अपना ये लॉकडाउन को सक्सेसफुल करा के हमें मदद करेंगे। पुलिस प्रशासन और हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव म्युनिसिपल ऑफिसर्स हैं उनके सहयोग करी आपकी जरूरतमंद चीजों के लिए हमने पाबंदी नहीं लगाई है। अगर आप राशन की दुकान में जाते हैं तो वहां पे भी 1 मीटर की डिस्टेंस लगा के संयम से खरीदे। अगर आप ATM में जाते हैं तो वहां पे भी आराम से संयम से खरीदे। अगर आप बैंक जाते हैं तो भी उतना ही सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए। कभी भी आप ये मत सोचिए कि ये बीमारी हमारे यहाँ नहीं है। चूरू में ही बाहर से आए व्यक्ति 1000 से ज्यादा है। अभी जो महाराष्ट्र से, दिल्ली से, गुजरात से जो आए हैं वो अपने बीच में ही हैं। हमें पता नहीं है क्या ये संक्रमित है या नहीं। इसीलिए ये लॉकडाउन हमें सहायता देगी कि जब भी ये उन व्यक्तियों में अगर वो संक्रमित है, जब वो
उनकी संक्रमण हमें पता चलेगा, उनका जो बीमारी हमें पता चलेगा, अगर वो होम आइसोलेट रहे हैं, उनके साथ अगर हम मिले जुले नहीं हैं, तो इस बीमारी का पता चल जाएगा, उन व्यक्तियों का इलाज हो जाएगा और आप सब बच जाएंगे। अगर ये कम्युनिटी में फैल जाता है तो हमें उसका सोर्स का पता नहीं चलता, उस वायरस का पता नहीं चलता, वो सभी को बीमारग्रस्त कर देगा। जो हर दूसरे देश में, सबसे अमीर, सबसे ताकतवर देश में भी इस बीमारी सबको आतंक मचा चुकी है। तो हमें दिखाना है विश्व को कि हम सब लोग मिलके इस दिशा निर्देश का पालन करके हम इस बीमारी को हम भगा देंगे। देश में कोरोना की रोकथाम हेतु लागू लॉकडाउन के मद्देनजर गरीब एवं रोजी रोटी पर नहीं जा रहे लोगों की मदद के लिए चुरू विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी आगे आई है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने आज भाजपा के प्रमुख पदाधिकारियों के साथ बैठक कर यह घोषणा की कि विधानसभा में भाजपा के कार्यकर्ता प्रत्येक जरूरतमंद के घर तक भोजन सामग्री पहुंचाएंगे। प्रदत्त भोजन सामग्री एक परिवार के 1 सप्ताह तक के भोजन बनाने की जरूरत पूरी करेगी। बैठक में आवश्यक वस्तुओं की जनता को उपलब्धता रहे, इस पर भी चर्चा की एवं उपनेता प्रतिपक्ष ने जिला कलेक्टर से इनकी आपूर्ति निर्बाध रखने के लिए दूरभाष पर बात की। बैठक में भाजपा जिलाध्यक्ष पंकज गुप्ता, पूर्व राष्ट्रीय परिषद सदस्य गौरीशंकर मंडावेवाला, जिला प्रमुख हरलाल साहरण, प्रमुख समाजसेवी विजय सातड़ेवाला, पवन बगड़िया, प्रदीप सरावगी, पूर्व जिलाध्यक्ष बसंत शर्मा, डॉक्टर वासुदेव चावला, चूरू शहर मंडल अध्यक्ष दीनदयाल सैनी और सुरेश सारस्वत सहित अन्य उपस्थित थे। राजल देसर में चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर संजय बुंदेला, थाना प्रभारी सुरेंद्र कुमार राणा ने कस्बे के भारतीय इंटरनेशनल स्कूल अंबेडकर छात्रावास में बनाए गए 60 बेडों के आइसोलेशन वार्ड का निरीक्षण किया। सर्जिकल आइटम की कमी मिलने पर डॉक्टर बुंदेला ने पूर्ति के लिए उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया। अंबेडकर स्कूल में 150 से 200 लोगों तक को अपन रखने की व्यवस्था कर सकते हैं इमरजेंसी में ऐसा हुआ तो। और यहाँ पे 60 लोगों की व्यवस्था की गई है। यहाँ टॉयलेट, बाथरूम वगैरह है। और प्रेजेंट में अभी 40 बेड इन्होंने लगा रखे हैं। भर्ती स्कूल में अभी 26 है, उसको 150 से 200 तक अपन बेड की व्यवस्था इमरजेंसी के हिसाब से कभी भी इसको लगा सकते हैं अपन। इसके व्यवस्थाओं को लेकर साहब कैसे हो आप? व्यवस्थाओं को लेकर मैंने डिपार्टमेंट को सूचना कर दिया है। इसके लिए N95 और हमारे सैनिटाइजर, ग्लव्स और मतलब इमरजेंसी किट आता है, इसके लिए उसकी डिमांड मैंने भेज दिया। राजल देसर में कोरोना महामारी बचाव के लिए चल रहे लॉकडाउन के तहत नायब तहसीलदार सुभाष कुलहरी ने सीएचसी का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कुलहरी ने चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर संजय बुंदेला को एक रोगी से दूसरे रोगी के बीच रोगी को पर्ची काउंटर से 1.25 मीटर दूरी बनाए रखने तथा चिकित्सक के एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर की दूरी अधिकाधिक बनाए रखने के निर्देश देते हुए कहा कि कोरोना से लड़ने के लिए बार बार साबुन से हाथों को धोने या सैनिटाइज करने के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की अहम जरूरत है। इलाज के लिए आने वाले रोगियों के बीच इसकी पालना सुनिश्चित करें। सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए परचून और सब्जी तथा दवा की दुकानों के सामने ग्राहकों को उचित दूरी पर खड़ा रहने के लिए गोलाकार बनवाए गए हैं। वहीं आज अस्पताल में 450 रोगियों की ओपीडी रही। डॉक्टर बुंदेला ने बताया कि स्थिति सामान्य है। मौसमी बीमारियों के रोगी इलाज के लिए आ रहे हैं। कस्बे में लॉकडाउन पूर्ण रूप से सफल है। अति आवश्यकता होने पर ही लोग घरों के बाहर निकल रहे हैं। सार्वजनिक चौक व मुख्य मार्ग सुनसान पड़े हैं। कोरोना वायरस के कारण एक तरफ जहां लोग घरों में रहकर सरकार का सहयोग कर रहे हैं, बेवजह नहीं निकले अपने हॉस्पिटल में नहीं है। बेवजह बीमारियां क्या है कि और एक पेशेंट के साथ आइसोलेशन शटडाउन का मतलब नहीं निकलता। और सर्दी जुकाम का मेरा सिर दुख रहा है, आ रहा है पेशेंट ऐसा, तो मैं चाहता हूँ अपने पे गंभीर पेशेंट किए हैं, जब तक अपने घरों में रुके रहे। इस महामारी के बारे में समझे कि कितनी गंभीरता, सरकार कितना बार बार इसका एडवर्टाइज कर रही है। उसके बावजूद भी लोग सिर्फ जुकाम की गोली के लिए आ रहे हैं और एक मरीज से 2-2, 3-3 लोग आ रहे हैं। तो इनको रोकना हमें बेहद जरूरी है। इसके लिए हमें पुलिस प्रशासन की मदद जरूर पड़ेगी। भीड़ तभी होती है जब एक देशव्यापी महामारी कोरोना से बचाव हेतु मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री द्वारा किए गए लॉकडाउन को लेकर तारानगर क्षेत्र के समाजसेवी भामाशाह गरीबों की सहायता के लिए प्रतिदिन आगे आ रहे हैं। इस कड़ी में आज पालिका उपाध्यक्ष मोहम्मद अयूब पटवा और भाजपा के पूर्व नगर अध्यक्ष मोहम्मद तैयब द्वारा क्षेत्र के गरीब और झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले परिवारों के लिए प्रत्येक परिवार के लिए घरेलू राशन की 10 दिनों की किट तैयार की गई, जिसकी भाजपा से विधानसभा प्रत्याशी रहे एवं पालिका वित्त समिति अध्यक्ष राकेश ने अपने हाथों से जरूरतमंद परिवारों को देकर शुरुआत की। आज पूरा विश्व वैश्विक महामारी के दौर से गुजर रहा है। इस संकट के दौर में मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र तारानगर के समस्त निवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस संकट के दौर में चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो,
पूरे सरकारें हमारे साथ है, पूरा प्रशासन हमारे साथ है और आम जन को हम राहत देने के लिए, गरीब जन को राहत देने के लिए, झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले गरीब परिवारों को राहत देने के लिए आज हमारी पूरी टीम ने जो लगभग 1000 पैकेट तैयार किए हैं वो वितरित करेंगे और ये दौर जब तक चलेगा तब तक हमारी टीम सतर्क रहेगी और इस संकट के दौर से गुजरने के लिए हम आश्वस्त करते हैं हर गरीब परिवार को कि किसी को भी इस संकट के दौर में हम भूखा नहीं सोने देंगे। पूरी सरकार और पूरा प्रशासन है और हम जनप्रतिनिधि सब हम आपके साथ हैं। आप निश्चित रहिए, धैर्य से रहिए, डरने की जरूरत नहीं है। इस संकट के दौर से जल्द ही हम निकलेंगे और कोरोना हारेगा और हमारा देश जीतेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तारानगर शहर में कुछ लोग जो रोज लाते हैं और रोज खाते हैं, उनकी मदद के लिए हमारे द्वारा रोजमर्रा की राशन वितरण की सामग्री का वितरण किया गया है और जब जब आवश्यकता होगी हम सब जनता का सहयोग इसी प्रकार करते रहेंगे और मैं मेरे 2 माह का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में देने की घोषणा करता हूं और मेरे नगर पालिका के सभी पार्षदों से मेरा निवेदन है कि इसी तरह अपने अगर 1-1 महीने का वेतन भी देते हैं तो ये सहयोग आगे बढ़ के अपने काम आएगा। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय। चूरू के गांव घांगू और आसपास के गांवों में लॉकडाउन के पालन में व्यवधान कर रहे लोगों को पुलिस एवं स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने समझाइश के द्वारा पालना करने के लिए पाबंद किया। गांव दांदू में आज सोडियम हाइपोक्लोराइड दवा का छिड़काव गलियों में किया गया। घांगू सीएचसी के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मोहम्मद एहसान गौरी ने बताया कि घांगू सीएचसी के द्वारा छिड़काव के लिए दवा उपलब्ध करवाकर मेरी निगरानी में गांव दांदू के स्वयंसेवकों के सहयोग से सावधानीपूर्वक संपूर्ण दांदू गांव में वायरस रोधी दवा का छिड़काव करवाया गया। गांव दांदू के सामाजिक कार्यकर्ता लखेंद्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में गांव के युवाओं ने दवा के छिड़काव में सहयोग किया। लखेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि गांव दांदू के ही सतवीर झाझड़िया ने दवा के छिड़काव के लिए अपना ट्रैक्टर और मशीन बिल्कुल फ्री उपलब्ध करवाकर पूर्ण सहयोग किया। रतनगढ़ में विश्वव्यापी महामारी कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे लॉकडाउन का असर रतनगढ़ में प्रतिवर्ष होने वाले धार्मिक आयोजनों पर भी पड़ा है। पालिका अध्यक्ष लीटू कल्पनाकांत ने बताया कि शुक्रवार को गणगौर त्योहार पर आयोजित मेला इस वर्ष नहीं भरेगा। गणगौर का मेला नहीं होने के कारण महिलाओं को गणगौर का पूजन अपने अपने घरों में रहकर ही करना होगा। वहीं प्रशासन ने हिदायत दी है कि घरों में भी महिलाएं ज्यादा भीड़ एकत्रित नहीं करें तथा परंपरागत रूप से गणगौर की पूजा अर्चना करके 16 दिन के इस त्योहार का विधिवत समापन करें। लोक पर्व गणगौर जो मेरी माताएं बहनें जो इनका पूजन कर रही है, उन सभी से मेरी अपील भी रहेगी और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी ने जब सब पूरे देश में और लॉकडाउन कर दिया है तो हम इस पवित्र त्योहार को जिस तरह से हर वर्ष मनाते आए हैं उस तरह से नहीं मना पाएंगे। गणगौर की सवारी भी नहीं निकल पाएगी। सभी बहनों से मेरा ये निवेदन रहेगा कि वे इस आस्था के साथ कि हमारे देश पर जो ये आफत आई है, हमारे देश पर जो ये महामारी का प्रकोप आया हुआ है, गणगौर माता से ये आराधना करें कि हमें जल्दी से जल्दी इससे निजात मिले और हमारा देश स्वस्थ बन सके। और जितने भी गणगौर पूजन के कार्यक्रम हैं वे अपने घरों पर स्वयं आयोजित करें। और साथ में मेरा यह भी आग्रह रहेगा कि जब घरों में भी आप गणगौर का पूजन और विसर्जन का कार्य करते हैं उस टाइम भी अतिरिक्त भीड़ को वहां पर इकट्ठा नहीं करें और अपने घरों में ही किसी पानी के टब में या कुछ भी किसी भी तरह से जैसा उनको उचित लगे उस ढंग से और गणगौर का विसर्जन कर इस त्योहार का संपादन करवाएं। रतनगढ़ में वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। बेवजह बाजारों में घूमने वाले लोगों के पुलिस ने बीते 3 दिनों में 50 से अधिक वाहन सीज किए हैं। इन वाहनों में सबसे ज्यादा बाइक शामिल है जिन्हें पुलिस थाने में रखवाया गया है। पुलिस ने बताया कि कोरोना एक संक्रमित बीमारी है, बचाव ही इससे सुरक्षा है, इसलिए आमजन केंद्र एवं राज्य सरकार के आदेशों की पालना करते हुए घरों में ही रहने का निवेदन किया है। पुलिस ने बताया कि 14 अप्रैल तक लॉकडाउन के दौरान यदि कोई बेवजह घर से बाहर निकलता हुआ पाया गया तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। रतनगढ़ में कोरोना वायरस महामारी से बचाव हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं प्रदेश मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा क्षेत्र में लॉकडाउन घोषित किए जाने के अंतर्गत जरूरतमंद परिवारों के सहयोग के लिए समाजसेवी और विभिन्न
स्वयंसेवी संस्थाओं ने आगे आकर अपनी सेवाएं दी है। इसी के अंतर्गत तहसील के ग्राम सितसर में ग्राम पंचायत प्रशासक दिलीप सोनी द्वारा गरीब एवं जरूरतमंद अनेक परिवारों को एक सप्ताह की राशन सामग्री अपने स्वयं के खर्चे पर वितरित की तथा परिजनों को बीमारी से बचाव के लिए घर में ही रहने का सुझाव दिया। सामग्री प्राप्त जरूरतमंद परिवारजनों ने आभार व्यक्त किया। प्रशासक श्रीमान दिलीप जी सोनी द्वारा गांव दीपसर की सुमन देवी बेवा मोडाराम को अपनी ओर से सहायता उपलब्ध करवाई गई और यह आश्वासन दिया गया कि सरकार से जब भी सहायता उपलब्ध होगी इनको समय समय पर उपलब्ध करवाते रहेंगे। ये अपने घर में रहे, अपने बच्चों का ख्याल रखें। चूरू भाजपा जिला महामंत्री सीताराम लुगरिया एवं उनका परिवार वैश्विक महामारी कोरोना से बचाव के लिए सहयोगी की भूमिका निभा रहे हैं। पिछले 3 दिन से घर पर लॉकडाउन का पालन कर रहे लुगरिया ने बताया कि उन्होंने परिवार की महिलाओं और पुरुषों के सहयोग से अच्छी क्वालिटी के कपड़े से मास्क तैयार करवाकर घर घर वितरित करवाए, जिसके तहत अब तक 1000 से ज्यादा मास्क वितरित कर चुके हैं। इसके अलावा लुगरिया ने 200 मास्क एवं 11,000 रुपए का चेक जिला कलेक्टर संदेश नायक को राहत कोष के लिए प्रदान किया है। कोरोना वायरस के कारण एक तरफ जहां लोग घरों में रहकर सरकार का सहयोग कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ राजल देसर कांग्रेस के प्रभारी एडवोकेट गोविंद सिंह कटोड़ अपनी टीम के साथ में गरीब परिवारों के घरों में जा जाकर आलू, हरी मिर्च आदि सब्जी वितरित कर रहे हैं। एडवोकेट कटोड़ का कहना है कि इस संकट की घड़ी में जो परिवार डेली मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं, उनका साथ देना हम सबका नैतिक कर्तव्य बनता है। सरदार शहर में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के चलते सरकार द्वारा किए गए लॉकडाउन से कमजोर एवं मजदूर वर्ग को जीवन यापन में आ रही परेशानियों को देखते हुए कुबेर ग्रुप मालिक भामाशाह मूलचंद विकास कुमार मालू द्वारा 1000 राशन बैग तैयार किए जा रहे हैं। स्थानीय सामाजिक संगठन श्री लोकरंजन परिषद ताल ट्रस्ट, सरदार शहर प्रेरणा मंच, कर्मभूमि सेवा संस्थान एवं बाबा रामदेव पैदल यात्री संस्था के आग्रह एवं प्रेरणा से तैयार किए जा रहे इन राशन बैग में 10 किलो आटे के साथ साथ चीनी, तेल, चाय, मसाले, साबुन, बिस्किट जैसी दैनिक आवश्यकता की सामग्री शामिल है। राशन बैग तैयार करने में इन 5 संगठनों के कार्यकर्ता दिन रात लगे हुए हैं। सरदार शहर में लॉकडाउन के तीसरे दिन प्रशासन ने सब्जी और राशन खरीद के लिए प्रातः 10 से शाम 4 बजे तक का समय निर्धारित किया और साथ ही राशन और सब्जी खरीद के लिए निशान बनाकर दूरी निर्धारित कर राशन खरीदने का आह्वान किया गया। लेकिन लोगों ने सभी निर्धारित नियमों की अवहेलना करते हुए हमेशा की भांति दुकानों पर भीड़ लगाकर खरीद करने में जुटे रहे। इस अव्यवस्था को देखते हुए पुलिस ने काफी समझाइश की, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। केवल एक किराने की दुकान के आगे बने 1 मीटर के गोले में खड़े रहने वाले लोगों को ही राशन दिया गया। सभी दुकानों पर भीड़ लगी रही। पुलिस कर्मियों को देखकर कुछ समय तो लाइन में लगे रहे, उनके जाते ही वापस लाइन तोड़कर राशन खरीदने में जुट गए, जैसे कि उन्हें बाद में राशन मिलेगा या नहीं। ऐसी स्थिति में कोरोना वायरस की महामारी से कैसे छुटकारा पाया जाएगा, यह समय ही बताएगा। सरदार शहर में पारंपरिक रूप से नगरपालिका द्वारा गणगौर पर्व पर निकाले जाने वाली सवारी और मेला इस बार नहीं भरेगा। देश भर में आए महासंकट कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा सभी आयोजन जिनमें पब्लिक भीड़ हो, उन पर पाबंदी लगाने के कारण नगरपालिका द्वारा गणगौर की सवारी नहीं निकलेगी एवं ताल मैदान में जोहरी गणगौर घाट पर तालाबंदी होने से विसर्जन का कार्य नहीं होगा। प्रशासन ने सभी माताओं और बहनों से आग्रह किया है कि वे अपने पर्व को अपने घरों में ही मनाएं और घरों के बाहर न निकलें। सरदार शहर में राष्ट्रीय आपदा की इस घड़ी में श्रीमती गीता देवी शिव प्रसाद सराफ चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा 500 पैकेट राशन सामग्री के एसडीएम रीना छिपा को पैकेट सुपुर्द किए गए, जिन्हें एसडीएम ने झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले ऐसे लोगों को दैनिक मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, उन्हें चिन्हित कर वितरित करवाने का कार्य शुरू कर दिया है। इस कार्य के लिए तहसीलदार, नगरपालिका एवं पुलिस अधिकारियों और जवान सहयोग कर वितरण कार्य में लगे हुए हैं, ताकि उचित पात्र तक राशन पहुंच पाए और तहसील क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए। रतनगढ़ में लगाए गए लॉकडाउन के बाद जरूरतमंद परिवार को भोजन उपलब्ध करवाने के लिए विभिन्न संस्थाएं और समाज सेवी सहयोग कर रहे हैं। नगर के लॉयंस क्लब रतनगढ़ प्रेरणा के तत्वावधान में लॉयन हिम्मत सिंह मालासी द्वारा 100 पैकेट खाद्य सामग्री किट चूरू पुलिस मुख्यालय को दिए। साथ ही लॉयन भवानी सिंह राजपुरोहित द्वारा मिठाई के 200 पैकेट दिए गए, जिसमें 100 पैकेट चूरू पुलिस मुख्यालय और 100 पैकेट रतनगढ़ प्रशासन को जरूरतमंद व्यक्तियों को उपलब्ध करवाने के लिए दिए गए हैं। यह था आज का हलचल कार्यक्रम। अब हमें दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए एससीएन टुडे। नमस्कार।